नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम चंद्रशेखर है और ये दोस्तों ये मेरा पहला वीडियो है जो मैंने इसलिए बनाया क्योंकि जब मैं एक मुश्किल में एक बार फंस गया था। क्या हुआ था कि मैं हमेशा से HDFC का ऐप यूज़ किया करता था, पर कुछ समय से उसमें एक नोटिफिकेशन आने लगा था कि न्यू ऐप डाउनलोड करने के लिए, पर मैंने उसे इग्नोर किया। पर उसी पुराने ऐप को ही मैं हमेशा ओपन किया करता था। एक दिन जब मैंने HDFC का पुराना ऐप ओपन किया, कुछ अपने अकाउंट को ट्रांजैक्शन करने के लिए ओपन किया, तो वो क्या हुआ, ओपन ही नहीं हो रहा था, है ना। तो और उसी में मुझे नया ऐप डाउनलोड करने की एक लिंक भी बार बार उसमें दे रहा था। तो मैंने उस लिंक में गया और न्यू HDFC ऐप डाउनलोड कर लिया। तो जैसे ही मैंने उस ऐप को डाउनलोड किया तो न्यू HDFC ऐप वेरिफिकेशन मांगने लगा। उसमें मेरी बैंक अकाउंट की कुछ डिटेल्स भी मांगने लगा था। तो जैसे ही अकाउंट का CVV नंबर और उसकी वैलिडिटी डेट मांगने लगा था, पर मेरे पास तो न्यू HD डेबिट कार्ड तो था ही नहीं, क्योंकि क्या हुआ था कि वो कुछ समय पहले ही इश्यू हो चुका था न्यू डेबिट कार्ड, और वो न्यू डेबिट कार्ड मैंने लिया नहीं था, या हो सकता है कि मेरे पुराने एड्रेस में चला गया होगा। पर पुराने एड्रेस में तो मैंने चेंज कर लिया था, क्योंकि मैंने कंपनी ही चेंज कर ली थी। तो हो सकता है कि उस समय पर वो पुराने कंपनी में चला गया था। फिर मैंने वहाँ एक बार जाके कंफर्म किया तो बोले कि नहीं, हमारे पास तो अभी आपका है नहीं। तो उस कंडीशन में तो फिर मुझे मुश्किल में फंस गया कि अब क्या करूँ। तो फिर मुझे बहुत टेंशन होने लगी कि भाई मेरा कार्ड कहाँ चला गया, कहीं गलत हाथों में ना चला जाए। तो उस कंडीशन में मैं तुरंत HDFC बैंक गया और सारी बातें उनसे बताई। तो उन्होंने बताया कि आप न्यू डेबिट कार्ड आपको इशू कराना पड़ेगा। तो उन्होंने मुझे HDFC का व्हाट्सएप वाला नंबर बताया, और वो नंबर है 7070222222। मतलब आप बोल सकते हैं 700700 इस नंबर में जाकर हाई टाइप करके मैसेज भेजा। तो HDFC की तरफ से मेरी प्रॉब्लम की जानकारी ली गई। उसमें भी एक न्यू मैसेज आया, न्यू डेबिट कार्ड इशू करने की प्रोसेस आगे बढ़ने लगी। उसमें जैसे जैसे आप जाएंगे, हाई जैसे आप प्रेस करेंगे, आप टाइप करेंगे, उसके बाद आपको बहुत सारे ऑप्शन आएंगे। उसमें आप जाइएगा न्यू डेबिट कार्ड इशू करने की, न्यू डेबिट कार्ड इशू में जाइएगा और प्रोसेस आप धीमे धीमे आगे बढ़ाइएगा। पर तो दोस्तों सब कुछ सही चल रहा था, पर जैसे ही मैं आगे इस प्रोसेस में गया, मुझे बाद में मालूम चला कि ये न्यू डेबिट कार्ड इशू करने के लिए अगर मैं व्हाट्सएप के थ्रू करूँगा ना, तो मुझे कम से कम 1 वीक से 10 दिन तक लग जाएंगे। पर मुझे तुरंत ही चाहिए था, क्योंकि मुझे मेरा क्या बोलते नेट बैंकिंग भी नहीं चालू हो पा रहा था, क्योंकि मुझे नया न्यू डेबिट कार्ड चाहिए था। उसमें CVV नंबर उसमें डालना पड़ता है ना। तो फिर मैंने कस्टमर केयर में भी सारी बात उन्होंने बताई और जानकारी दी। तो उन्होंने बताया कि अगर आपको तुरंत नया डेबिट कार्ड इशू करना है तो आप पहले उसे ब्लॉक करवाइए। जो पुराना आपका जो डेबिट कार्ड था, जो आपके पास था, जिसकी डेट एक्सपायर हो गई थी, पहले उसे ब्लॉक करवाना पड़ेगा। उसके बाद बैंक में जाकर वहाँ के अधिकारी से बताएं कि मैंने अपना डेबिट कार्ड को ब्लॉक करा दिया है और मुझे नया डेबिट कार्ड चाहिए। तो मैंने ऐसा ही किया और साथ में आधार कार्ड भी लेकर गया। तो बैंक अधिकारी ने मेरे आधार की जेरोक्स निकाल कर और मेरा साइन इम्प्रेशन, मेरा फिंगर इम्प्रेशन लेकर, है ना, न्यू एप्लीकेशन बना दिया। इस प्रकार से मुझे न्यू डेबिट कार्ड एक ही दिन में इशू हो गया। तो दोस्तों ये सब चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ऐसी प्रॉब्लम से काफ़ी लोग जूझते रहते हैं। फिर वो उन्हें गलत जानकारी दे दी जाती है, और फिर जिससे वो हो सकता है स्कैम का भी शिकार बन सकते हैं। तो इस प्रोसेस से आप बहुत ही आसानी से आपको नया डेबिट कार्ड मिल सकता है। तो आप थैंक यू। अगर आपको मेरा वीडियो आपको अगर पसंद आया हो तो आप मुझे लाइक कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं मेरे चैनल को, ऐसी इन्फॉर्मेटिव और ज़रूरी चीज़ें जानने के लिए। थैंक यू। मेरे चैनल का नाम है ओनली ज्ञान वृद्धि चैनल।